तो इंसान कमजोर हो जाएगा, और कमजोर व्यक्ति कभी सुख भोग नहीं सकता। जब सुख नहीं भोग पाएगा, देखो आजकल के आप देखते हो युवा में कहाँ है ताकत, 100 मीटर भारत का 80% युवा 100 मीटर नहीं दौड़ पा रहा है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्चा साथी सूरज। और आज जो टॉपिक पे हम बात करने जाने हैं, जिस पे हमारी चर्चा रहेगी, वो है बहुत ही हॉट टॉपिक है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऑन यूथ। युवाओं पर आज की डेट में सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और इसी पॉइंट पर हम चर्चा करने के लिए आज हम चौधरी साहब से मिले। तो इनके ही विचार हम जानना चाहेंगे इस टॉपिक पे कि सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट आज की डेट में यूथ पर है। सबसे पहले तो भाई सभी ऑडियंस को नमस्कार, और आपको विशेष रूप से अभिनंदन के विवेक जी आए और अपने एक मुद्दे को, इनकी ये समस्या थी कि भाई मैं बड़ा चिंतित हूँ कि समाज में जो यूथ है, हमने सैकड़ों बार सुना है, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बच्चे भारत का भविष्य हैं। भारत के बारे में उनसे किसी ने पूछा कि भारत क्या है, तो कहा यूथ ऑफ इंडिया इज द इंडिया। भारत का जो यूथ है वही भारत है। तो इस बात को हम सुने इतनी बार चुके विवेक कि हमको लगता ही नहीं कि यूथ इंडिया है, यूथ भारत है, यूथ भविष्य है। और कभी कभी जब यूथ को उसके कारनामे करते देखते हैं तो विश्वास और डगमगा जाता है कि ऐसा यूथ भारत का भविष्य कैसे हो सकता है, कैसे कारनामे करते देखते हैं। आपने सोशल मीडिया की बात की है तो मैं उसी पे आऊंगा। इंस्टाग्राम पर एक एक लड़के की 10-10 गर्लफ्रेंड है। व्हाट्सएप पर इतने लॉक लगे पड़े हैं बच्चों के कि प्राइवेसी, कि अगर टेबल पे फोन रखा है और पापा उठाने वाले हैं सलाद, तो वो घबरा जाता है कि मेरा फोन ना उठा लें, फोन ना हो जाए और मुझे पासवर्ड ना पूछ लें, क्योंकि उसने इतने कारनामे कर रखे हैं। यूट्यूब की हिस्ट्री रोज मिटा के सोता है, बिल्कुल। गूगल की हिस्ट्री रोज मिटा के सोना पड़ रहा है, बिल्कुल। अब यहीं से अगर हमें कोई कार्य करते हुए भय हो रहा है, अगर हम जैसे कोई कहे कि भाई सोशल मीडिया को तो चलो बाद में लेंगे, कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इसका पैरामीटर क्या हो सकता है। तो इसका एकमात्र पैरामीटर अगर आपको जानना है तो मैं तो एक ही सलाह देता हूं अपने दोस्तों को कि आप जब करो तो सोचो कि आपको डर लग रहा है। अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो आप सही रास्ते पर हो। अब डर दो तरीके का होता है, यहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक डर होता है व्यक्तिगत स्तर पर कि हार ना जाऊं, फेल ना हो जाऊं, ऐसा ना हो कि सामने वाला मुझे हरा दे। और एक डर होता है कि समाज क्या कहेगा, ऐसा ना हो कि मैं ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा कि समाज की निगाह में मैं गिर जाऊं, या मुझे पापा से छुपाना है, मम्मी से छुपाना है, भैया को पता ना चल जाए। जो पहले वाला डर है कि मैं हार ना जाऊं, वो अच्छा है, वो आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा, आपको अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित करेगा। और वो डर जो समाज से लग रहा है, जो पापा से लग रहा है, वो सही है। उसको आपको समझना है कि अगर मुझे वो कार्य करते हुए डर लग रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। समाज एक इंसान का सबसे बड़ा मित्र होता है। कबीरदास जी ने भी कहा है, समाज मतलब निंदक, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे स्वभाव। समाज को जिसने दोस्त बना लिया, समाज से जिसने दोस्ती कर ली कि तुम मुझे जज करो, उस इंसान को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे करते क्या है, अपने सबसे पहले अपने माता पिता से कटते हैं, फिर भाई से बेटियां बहन कटती हैं, भाई बहन से कटता है, फिर चाचा ताऊओं से कटते हैं, फिर ऐसे ही समाज से ऐसे एक दूरी बना लेते हैं। कार्ल मार्क्स का अलगाव आ गया। हाँ, हम तो दुश्मन हैं, समाज हमारी दुश्मन है। सोशल मीडिया के बारे में अगर अच्छा, ये अपना ये जो आज की युवा पीढ़ी है मैक्सिमम, मुझे लगता है सूरज जी आप इस पर प्रकाश डालिए कि जो इनके यूट्यूबर्स फॉलोअर्स होते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, जैसे एलवीएस यादव को फॉलो कर लिया, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनका समाज पे प्रभाव क्या पड़ रहा है, आगे वो समाज में योगदान क्या दे रहे हैं। एक वो कैरी मिनाटी टाइप का है, हाँ बिल्कुल, निखालस गालियां बकता है भाई, निखालस। और उसके फॉलोअर्स देखो, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कितना समाज को। अब देखो सही क्या है गलत क्या है ये तो हम छोड़ देते हैं, आप तो सबसे पहले ये देखो कि आप किसको चुन रहे हो। हमारा चुनाव ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। हम कल क्या बनेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने पीछे क्या चुना था, हम आज क्या चुन रहे हैं। हम खाने में क्या चुनते हैं, हम पीने में क्या चुनते हैं, हम देखना क्या पसंद करते हैं, हम सुनना क्या पसंद करते हैं, हम पढ़ना क्या पसंद करते हैं। ये बहुत हद तक मैटर करता है कि हम क्या बनते हैं। आज आप जो खा रहे हो कल आपकी बॉडी में वही तो निकल के आएगा। बिल्कुल। आप फास्ट फूड खा रहे हो तो आपकी बॉडी फस हो जाएगी। आप फल खा रहे हो, आप जूस पी रहे हो तो आपकी बॉडी में एक अलग एनर्जी होगी। आप पड़े पड़े खाट पर चारपाई पर सुबह से शाम तक रील्स देखने में निकाल दे रहे हो, और एक व्यक्ति जगा और उसने आपकी तरह बॉडी बनाई, दंड बैठक की, तो परिणाम देख लीजिए सामने है। तो हमने चुना
अब ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे देखो बोलते तो बहुत लोग हैं, हम तो फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं अपनी। एक फॉलो करने वाले भी ज्यादा है ना उनको। हाँ, फॉलो करने वाले भी ज्यादा है। अब मेरे क्या हुआ था विवेक भाई, इंस्टाग्राम पर आज से 6 महीने पहले मेरे पास एक मैसेज आया लड़की की आईडी से, हेलो सर, बात हुई नॉर्मल मेरी। धीरे धीरे 2-4-6 दिन बाद मुझे पता चला कि वो लड़की की एज 14 साल है। टीनेज और टीनेज में 14-15 ईयर्स। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं ना, टीनेज ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही है फोन को। हाँ, सोशल मीडिया को सबसे ज्यादा इस्तेमाल टीनेज कर रही है। राइट। और वो एज उनकी ऐसी होती है जहां वो अपने को आकार दे रहे होते हैं। हाँ। और उस समय आकार वो फॉलो करते हैं एल्विस यादव जी को, उस समय फॉलो करते हैं कैरी मिनाती जी को, उस समय देख रहे होते हैं उर्फी जावेद को। तो उनके कल्चर को फॉलो करते हुए मुझे लगता है कि आपको इस पर प्रकाश बहुत अच्छे से डालना चाहिए सर। तो इससे कैसे बचें ये बच्चे? अगर इससे बचना है तो आप सबसे पहले तो अपने आप को इंपोर्टेंस देना शुरू कीजिए। व्यक्ति जब तक अपने आप को कुछ नहीं समझेगा, अपने आप को कुछ नहीं मानेगा, तब तक वो चयन ही नहीं कर पाएगा एक बेहतर चीज का। आप जिम को चयन कब करेंगे? जब आपको पता हुआ कि मैं एक बेहतर इंसान हूं और मुझे शारीरिक मजबूती चाहिए। आप लाइब्रेरी कब ज्वाइन करेंगे? जब आपको पता होगा कि मेरा दिमाग बेहतर है और मुझे दिमाग के स्तर की ताकत का यूज करके नौकरी लेनी है, तो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे। आप भगवान का भजन करना या मंदिर जाना या कुछ संतों से मिलना कब चुनोगे? जब आपको पता होगा कि जीवन का एक ये लक्ष्य भी है। महत्वपूर्ण है कि आप कौन हो, आप कितना अपने आप को वैल्यूएबल समझते हो। जो मरे हुए लोग हैं ना, जो यूट्यूबर जिनका आपने नाम लिया, वो भी मरे हुए लोग हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है सिवाय भौतिकवादी चीजों की छोड़कर, सिवाय एक अश्लीलता और एक मानसिक रोग ही कहूंगा मैं ऐसे व्यक्तियों को, साइकोलॉजी के स्तर पर रोगी हैं। गालियों को इन्फ्लुएंस करना, और जो यादव टाइप के जो व्यक्ति है, हाँ, वो इस प्रकार की बातें कर रहा है। वो इल ही तो है लड़कियों को लेकर, और तो इतना वो नेगेटिव रहता है कि मैं तो जो भी है। आप कहीं ना कहीं युवा जो दोस्त है मेरे, आप खुद की वैल्यू आंकिए। आप युवा हो, आप भूल जाइए आप देश की ताकत हो, मत मानिए इस आदर्शवाद को। आप अपने माँ बाप की तो ताकत हो, आप स्वयं की तो ताकत हो। आपका जीवन, आपको सक्सेस नहीं मिली तो नरक है। सक्सेस का मतलब नौकरी नहीं है, सक्सेस का मतलब है अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना ही रह लो। और सेल्फ कॉन्फिडेंट तब तक नहीं रहोगे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे किसी क्षेत्र में 4-6 साल। जब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जैसे विकास देवकीर्ति सर हैं, उनका एक कमिटमेंट है कि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में 3 साल मेहनत कर ले, वो दावे के साथ कहते हैं, और मैं उनका अनुभव का बहुत इज्जत करता हूं, कि वो व्यक्ति 3 साल बाद जरूर कुछ न कुछ बन के निकलेगा। चाहे वो उसमें न बने जिसके लिए मेहनत की, कहीं और बने, लेकिन बनेगा जरूर। लेकिन सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन है, जो जेन्युइन क्वेश्चन मुझे लगता है जितने भी हमारे जो यूट्यूबर्स के देखने वाले होंगे तो उनका भी ये क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो हम इनको फॉलो करते हैं ना, तो इनके हम फेम को देखते हैं। सौरभ जोशी जो व्लॉग बनाते हैं, एल्विस यादव जिनको मनोहर खट्टर जी ने भी हाथ उठा करके पूरी पब्लिक के सामने खड़ा कर दिया, है ना, कैरी मिनाती जो 4 करोड़ फॉलोअर्स को लेकर के बैठे हुए हैं और बहुत रॉयल जिंदगी जी रहे हैं। तो वो देखते हैं कि इधर इजी वे में हम ऐसी लाइफ जी सकते हैं, गाली दे करके फेम पा सकते हैं बहुत आसानी से। आपका जो रास्ता है सर, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस रास्ते पर जाने वाला शायद मुश्किल ही है, आज की युवा पीढ़ी इस रास्ते पर नहीं जा रही है, और आपको फॉलो करे तो देखो, मैं तो गुजारिश करता हूं आपके यूट्यूबर के जो भी देखने वाले लोग हैं कि सच्चा साथी सूरज जी को क्यों नहीं सुनते आप? उनको सुनना चाहिए, उनको सब्सक्राइब करना चाहिए। इसका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा इसमें, जब मैं गीता पढ़ रहा था एक बार, तो एक गीता में एक श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्राम। श्लोक का भूमिका अलग है, लेकिन मैं यहाँ लिंक करता हूँ। सहस्रों मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य अच्छे मार्ग का चयन करता है। उन अच्छे मार्ग का चयन करने वाले हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य उस पर बहुत देर तक चल पाता है। बिल्कुल। तो ऐसा ही है, भीड़ है, इनको पशुओं की तरह जन्म लेते हैं, ऐसे लोगों को चुनते हैं जो पशु जैसे ही जीवन जी रहे हैं। पैसा मेरे पास भी है, पैसा आप भी गरीब नहीं हो, हम भी जी रहे हैं, हमारे पास भी वो सब सुविधाएं हैं। इतना हो सकता है कि कोई गाली देकर कोई बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए जनता उसको पैसा दिलवा रही है, यूट्यूब पर वीडियो देख रही है। हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं होगी, लेकिन हम बड़ी गाड़ी तो देखो है तो खरीद ली, कोई बात नहीं, उसमें वो लाइफ जी ली, कोई बात नहीं। लेकिन एंड ऑफ द सेंस जब हम खुद को देखते हैं तो हमारा मूल्यांकन जैसे एज लाइक अ यूट्यूबर, कम्युनिटी को क्या लौटाया। हाँ, मैं यूट्यूबर हूं और मेरे जो युवा साथी परिवार है जो यूट्यूब से रिलेटेड है, यार एंड ऑफ द सेंस जब आपका मूल्यांकन होगा, आप खुद की निगाहों में आंख डाल के बात कर पाएंगे कि आपने समाज को क्या दिया, समाज को गाली देना, ये करना। अरे मैं तो भाई सच बता रहा हूँ विवेक जी,
मैं कभी सफल ना हूं। मुझे जैसे आपने प्यार दिया, आपने मिले, आपने मुलाकात की, ऐसे ही 4-5 भाइयों को बस मेरा प्यार मिलता रहे, मुझे उनका प्यार मिलता रहे, इतना खुश हूं। मुझे 4 करोड़ लोग नहीं चाहिए। मुझे मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था, जब मैं शुरुआत में वीडियो बनाना शुरू किया था मैंने, कि सूरज तू गलत रास्ते पर है। मैंने कहा क्यों? कि जब तक तू नंगा नाच नहीं करेगा यूट्यूब पर, तब तक तू सक्सेस नहीं होने वाला। मैंने कहा मैं यूट्यूब पे सक्सेस होने के लिए थोड़े गया हूँ। मैं यूट्यूब पे अब तुम्हारी कंडीशन देख के जा रहा हूँ कि तुम कहाँ हो, तुम्हारा हो क्या रहा है। तुम्हें ये नहीं पता फोन तुम्हें बर्बाद कर रहा है, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम जीवन जो जी रहे हो उसका अर्थ ये नहीं है। उस जीवन को समझाने के लिए मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ। यूट्यूब पे पैसा कमाना मेरा पर्पस थोड़ा ही है कि मैं फेमस हो जाऊं और मुझे करोड़ों रुपए आने लगे, चाहे मैं गाली दूं या लड़कियों को लला के नचाऊं या लड़कियों के बारे में बदतमीजी करूं या कुछ और जो लोग कर रहे हैं। तो ये गोल पर निर्भर है ना कि मैंने क्या गोल चुना, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तभी तो मैं वो नहीं कर रहा जिससे लोग सक्सेस हो रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 4 दिन में पैसा कमाने लगूंगा यूट्यूब से, लाखों रुपए 4 दिन में। ऐसा कंटेंट मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। सही बात है। ऐसी वो पढ़ाने लगूं किताबें जो लोगों को पसंद आएंगी, जो अश्लील साहित्य जिसे कहते हैं, और उसको ऐसे मॉडिफाई करके पढ़ाऊं, स्त्रियां घूम रही हैं उसमें, ये हो रहा है वो हो रहा है। और नहीं, लेकिन कभी नहीं करना, क्योंकि जिंदगी 100 साल नहीं जीनी, 4 दिन जीनी है, लेकिन एक अच्छे इंसान की तरह जीनी है। मरे जब चारपाई पे पड़े हो तो संतुष्टि के साथ मरे। यार जीवन में वो नहीं किया जो गलत था, चाहे सक्सेस कितनी भी मिले, लोग कितने भी सुने, लेकिन अब तो मुझे लोग प्यार भी बहुत दे रहे हैं, पसंद भी बहुत कर रहे हैं, तो अच्छा है। सोशल मीडिया का जो हमारा मुद्दा है कि दोस्तों इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। चयन आपका है, निर्णय आपका है, जीवन आपका है। आप जिसे चुनोगे आप उसके चुनने के पश्चात वही बन जाओगे। आप कृष्ण को चुनो, आप भगवान कृष्ण के जीवन से एक चीज रिलेट, आप मान लीजिए सोशल मीडिया का ही दौर है, ये मोबाइल है भगवान कृष्ण, हमने मान लिया। अब मोबाइल हमने पकड़ा, हम एक दुर्योधन है, एक अर्जुन है, एक पितामह भीष्म है, एक विदुर है, एक धृतराष्ट्र है। 5 लोगों ने कृष्ण रूपी मोबाइल को पकड़ा। अर्जुन कृष्ण रूपी मोबाइल में देख रहा है कि ब्रह्मांड रचयिता है, ये सारथी है जो एक महासमर में मुझे जिता सकते हैं, ये मेरे मित्र हैं जो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे हमेशा एक अच्छा उपदेश देंगे और एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने में मेरी सहायता करेंगे। अर्जुन ने ये देखा। दुर्योधन का नंबर आया कृष्ण को हाथ में लेकर, अरे ये तो छलिया है, इसकी तो 16,000 रानियां थी, अरे ये इसने तो माखन चोरी की, इसने कंस को धोखे से मारा, ये तो हर समय छल करता है। अब दृष्टिकोण बदल गया तो कृष्ण बदल गए। कृष्ण अपने आप में कुछ नहीं है, वो सामने वाले के ऊपर निर्भर। मोबाइल अपने आप में क्या है? मोबाइल को चारपाई पे टेबल पर रख दो और 5 लोग बिठा दो, मोबाइल कुछ नहीं है, वो 5 लोग जो हैं वो मोबाइल है। एक ने मोबाइल खोला, गूगल पर सर्च किया एलविस यादव को, एक ने मोबाइल उठाया, एक ने कैरी मिनाट को सर्च किया, एक ने मोबाइल उठाया उर्फी जावेद को सर्च किया, एक ने मोबाइल उठाया कृष्ण को सर्च किया, एक ने मोबाइल उठाया सच्चा साथी को सर्च किया। जिसने जो सर्च किया उसे वो मिलेगा। इसलिए मोबाइल सही है गलत है ये तो मुद्दा ही नहीं है। मोबाइल तो ना सही है ना गलत है, महत्वपूर्ण है उसको यूज जो व्यक्ति कर रहा है वो किस मानसिकता से उससे जुड़ा हुआ है। अब उसकी मानसिकता को बदला जा सकता है, तो देखो बदलने का प्रयास हमारा है नहीं, हम किसी को कहीं बदल कर कहीं ले जाना नहीं चाह रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अपने जीवन की इंपोर्टेंस को पहचानो। आप मनुष्य हो, यही बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार एक बात कहता हूं विवेक जी कि आप मनुष्य हो, यही बहुत बड़ी बात है। इसको ही स्वीकार कर लो कि आप मनुष्य हो। आप संसार के सर्वोच्च रचनाओं में से एक हो जो ईश्वर ने रची है। मनुष्यता को बनाए रखें, अपनी मनुष्यता को बनाए रखें, अपने आप को पशुतर न बना दें कि भाई कुछ पता ही नहीं है, सुबह जगे और बेमतलब मोबाइल उठा लिया। सोच के उठाओ, मैं ये कहूंगा मोबाइल उठाओ, लेकिन सोच के उठाओ क्यों उठा रहे हो। मोबाइल से ऐसा क्या काम करना है तुम्हें जो तुम्हारे जीवन को आज बनाएगा। एक छोटा सा निर्णय लो जब मोबाइल उठाए बच्चा कि मोबाइल में ओपन कर रहा हूं, क्यों ओपन कर रहा हूं, क्या ऐसा मुझे इसमें है जो मेरे जीवन से रिलेटेड है, जो मुझे बनाएगा, मुझे पहुंचाएगा कहीं, जो मेरी हेल्प करेगा। अगर है तो बहुत अच्छा यूज कर रहे हो, आपने कृष्ण मान लिया, और नहीं है तो उसे रखा रहने दो। इतना साहस तो जिंदगी योद्धाओं के लिए है, कायर पुरुषों के लिए जिंदगी कभी नहीं थी, न पूर्व में थी, न आज है, न कल होगी। योद्धाओं के लिए ये समर है। इस समर में वही जी सकता है जो योद्धा बन के जिएगा, और योद्धाओं का जीवन सबसे कठोर होता है। योद्धाओं का जीवन आसान नहीं होता है। इतिहास वैसे ही नहीं याद रखता है योद्धाओं को, उन्होंने घाव सहे होते हैं, उन्होंने तपस्या की होती है, उन्होंने त्याग किया होता है चीजों का। सर मेरा एक क्वेश्चन है इस पे आगे और सूरज जी,
इस पर रहेगा कि जैसे फाइनेंस प्रॉब्लम रहती है इंसानों को, और उसको इजी माध्यम की तरह जब हमें लगता है कि एल्विस यादव वो रॉयल जिंदगी जी रहे हैं, कैरी मिनाटी जी वो रॉयल जिंदगी जी रहे हैं, उर्फी जावेद वो रॉयल जिंदगी जी रहे हैं, जो हम 4x4 के कमरे में, जैसे कि मैं आपको बता दूं मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट जो 4 साल से लगातार तैयारी कर रहा हूँ, उसके बावजूद फिर मैं अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में जो चर्चा चलती है कि यार हम इतना इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ गए हैं, हमने किताबें पढ़ी और आज हमसे बेहतर जिंदगी वो जी रहा है जो 14-15 साल का बच्चा या 16-17-18 साल जो भी लगा सकते हो, जिसने एक बंद कमरे में गंदगी फैला दी लोगों के दिमाग में, जो इसको इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ आबादी उसकी तरफ मूव कर रही है। और जो इंटेलेक्चुअलिटी की बातें कर रहे हैं, देखो जैसा कि आपने बताया था स्टार्टिंग में, अगर मेरे से कोई कहेगा कि मैं नाच नहीं पाऊंगा, मैं गा भी नहीं पाऊंगा, मैं ऐसा डांस भी नहीं कर पाऊंगा, आज कैमरा लोगों के बाथरूम तक, लोगों के बेडरूम तक एंट्री कर चुका है, जो अपनी पर्सनल चीजों को एक्सपोज कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो इस चीज पे मैं चाहता हूं कि ये जो युवा आबादी उनको देख करके मोटिवेट हो रही है और उन सब चीजों की तरफ जा रही है कि फाइनेंशियली हम मजबूत हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से नहीं तो कम से कम चलो यूट्यूब पे कंटेंट ऐसा बना लें गंदा वाला, तो उसकी तरफ मूव हो रहे हैं। तो आपकी तरफ जो आप एक सच्चा साथी सूरज जो चैनल आज दे रहा है कंटेंट लोगों को ब्रह्मचर्य की तरफ ले जाने का, एक बेहतरीन कंटेंट की तरफ जाने का, उसकी तरफ कैसे मूव होगा युवा? हाँ, इसकी तरफ अगर हम चाहें कि युवा, मान लो युवा चाह रहा है कि मैं अच्छे की तरफ जाऊं, मैं बुरे की तरफ ना जाऊं, अगर वो चुनना चाहे, हमने मान लिया कि सब लोग जो मैं सुन रहे हैं वो चाह रहे हैं कि यार हम चाह रहे हैं अच्छे की तरफ जाएं लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं। ऐसी एक घटना महाभारत में है। भगवान कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि यार तुम राजा के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर इतना बल है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम समझदार हो, तुम राजकुमार हो, तो तुम गलत क्यों करते हो, तुम अच्छा भी तो जी सकते हो ना। तो दुर्योधन एक बात कहते हैं कि वासुदेव मुझे पता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन जब बात निर्णय लेने की आती है तो मैं निर्णय हमेशा गलत का इसलिए लेता हूं, उसे तो नहीं पता था दुर्योधन को, तो हम अब इस बात को कह रहे हैं इंटरप्रेट करके कि वो गलत निर्णय हमेशा इसलिए लेता है कि उसको जीवन का कोई उद्देश्य नहीं पता है। जिसको ये पता है कि मुझे यूपीएससी फाइट करना है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मोबाइल ऑन करेंगे और आपने मोबाइल ऑन किया, आप यूपीएससी के साइड को छोड़कर या उस चैनल को छोड़कर जो यूपीएससी के बारे में कुछ पढ़ा रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड, या मैगजीन कोई पढ़ा रहा है या एमसीक्यूज कोई लगवा रहा है, अगर आप कुछ भी चलाओगे तो आपको 10 मिनट बाद ये, अगर सीरियस स्टूडेंट हो तो एहसास होगा कि यार मुझे एमसीक्यूज लगाने थे, मुझे करंट अफेयर्स पढ़नी थी, मैं क्या खोल के बैठ गया। आप 10 मिनट भटके भी तो वापस आ जाओगे, क्योंकि आपके पास एक गोल है। एकमात्र आपको कोई बचा सकता है तो ना कोई सच्चा साथी बचाने वाला है। भगवान भी नहीं बचा पाए दुर्योधन को मरने से, भगवान अपने मामा को नहीं सुधार पाए कंस को। क्या वो चाह नहीं रहते कंस को? कौन चाहेगा अपने मामा को मारना? बिल्कुल। कोशिश तो उन्होंने की होगी ना कि मामा मान जाओ, लास्ट स्टेप होगा वो। भगवान कृष्ण सबसे आखिर में शांति दूत बन के गए कि भैया मान जा, तुम्हारी बुआ का लड़का तो है यार, क्यों मरने मारने पे तुरे हो। लेकिन कोई नहीं बचा सकता, ये श्योर है। मैं भी कितना भी बोल लूं नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि जिसको बचना है उसके लिए सिर्फ एक दिशा काफी है, और बच रहे हैं। मेरे दोस्त हैं, बहुत मेरे दोस्त, मतलब मैं सच में बड़ा गर्वान्वित होता हूं जब मुझे वो बताते हैं कि भैया बहुत कुछ हमें लाभ हो रहा है, हम गलत कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं, हम इस दिशा में जाने के निर्णय नहीं ले पा रहे थे, कौन सी दिशा में जाएं। करना तो तुमको पड़ेगा, और वो तभी संभव है जब आप अपने आप को एक गोल दे दें। गोल की पहचान कैसे करें? गोल की पहचान करने का एक छोटा सा आधार है। सबसे पहला तो पैसा। पहले होता था धर्म अर्थ काम मोक्ष, अब अर्थ धर्म है, पहले अर्थ है। तो मैं भी चाहता हूं अब अर्थ होना चाहिए। पहले आप पैसे को लक्ष्य बनाओ कि आपके माँ बाप को कितने पैसे की जरूरत है, आपको किस स्तर की नौकरी मिल जाए जिससे आपके माँ बाप का जीवन अच्छा हो जाएगा। उसके बाद सोचो कि माँ बाप की जिंदगी बेहतर करने के साथ फिर मेरी जिंदगी भी बेहतर हो जाए। फिर बहन हो तो बहन के लिए कुछ सोच लो, भाई हो जो नहीं नौकरी लग सकता है या ओल्ड एज है उसके लिए सोच लो। इतना से अपना पहले एक मोह का जाल बुनो अपने लिए। फैमिली इंपॉर्टेंट। अरे भैया, मुझे बड़ी शर्म आती है इस बात को कहते हुए, आज के युवा को मोह तो रहा ही नहीं है। अलगाव हो गया ना, जिन शास्त्रों में कहा गया था कि मोह से मुक्ति पाओ, आज का युवा मोह से मुक्त संत की तरह हो गया है। उसको न अपनी माँ से मतलब है न अपने बाप से मतलब है, और माँ बाप आ भी जाए तो ऐसे गुस्सा होता है जैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, पबजी खेल रहा हूँ। ये युवा ब्रह्म हो गया है। इस युवा का इतना बड़ा सत्यानाश होने वाला है, इतना बड़ा विचित्र कंडीशन में दया का पात्र है आज भारत का युवा। मतलब सब कह सकते हैं ना कि फैमिली स्ट्रक्चर का बिगड़ना
और विवाह संस्था का बिगड़ना, बिल्कुल इस पर सोशल मीडिया का और वेस्टर्न कल्चर का बड़ा इम्पैक्ट है। बहुत तगड़ा इम्पैक्ट है। देखो सोशल मीडिया ने युवा को अंतर्मुखी बना दिया है। अब युवा केवल अपने साथ और अपने मोबाइल के साथ जीना चाहता है, और उसका एक फैक्टर सर मुझे ऐसा लगता है ना, डिप्रेशन की तरफ भी जाता है क्या? डिप्रेशन, बिल्कुल, जितना डिप्रेशन का कारण है। अब देखो मुद्दे तो बहुत है, मोबाइल से जुड़ा, मोबाइल से देखो हम नेचुरली हमेशा, अब मैं माँ बाप से प्रार्थना करूंगा कि आप इन चीजों को समझो, इनसे भागो मत। हम ह्यूमन नेचर जो होता है, 16, 17, 18 साल का बच्चा नेचुरली हमेशा सेक्सुअल साइड्स की ओर अट्रैक्ट होता है, और ये नेचुरल है, आप इसे स्वीकार कीजिए। जितनी जल्दी माँ बाप स्वीकार कर लेंगे बच्चों का भविष्य उतनी जल्दी सुधर जाएगा। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा हमारा बच्चा 16, 17 साल का हो गया और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेक्सुअल साइड की ओर आकर्षित हो रहा होगा, तो आप उसे दोस्त बनाओ, उसकी फीलिंग्स को समझो, उसके दोस्तों से बात करो कि वो किस हद तक बिगड़ता जा रहा है। बिगड़ना नहीं कहूंगा मैं, नेचुरल है, लेकिन फिर भी बिगड़ता जा रहा है। तो आप उसको फ्रेंडली लो, उसे समझाओ, उससे बात करो कि तेरे लिए ये नेचुरल है, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है कि तुम मोबाइल पर यही देखे। अब देखो बच्चा जुड़ा, उसने पासवर्ड लगा लिए, अब रात को जब भी मौका मिल रहा है वो साइट्स पर जा रहा है, तो हार्मोनिकली चेंज होंगे, बॉडी में से जब एनर्जी ब्रह्मचर्य खंडित करके निकलेगी तो इंसान कमजोर हो जाएगा, और कमजोर व्यक्ति कभी सुख भोग नहीं सकता। जब सुख नहीं भोग पाएगा, देखो आजकल के आप देखते हो युवा में कहाँ है ताकत, 100 मीटर भारत का 80% युवा 100 मीटर नहीं दौड़ पा रहा है, नहीं दौड़ पाएगा, स्प्रिंट नहीं मार पाएगा वो 100 मीटर नहीं दौड़ पाएगा। कितने बड़े शर्म की बात है, भारत का 80% युवा 100 मीटर नहीं दौड़ सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई चैलेंज है इस बात का, तो भाई मैंने अनुभव किया है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके जितने भी लाइब्रेरी में बच्चे होंगे कंपटीशन का 50 डंड नहीं मार पाएंगे 80% बच्चे। हाँ, ये सच है, बिल्कुल बुरा हाल हो चुका है। चलो यूपीएससी वालों के कह दो कि वो पढ़ते पढ़ते पागल हो गए, लेकिन यूपीएससी वालों को छोड़ भी दो भाई, चलो 2-4 लाख 10 लाख है, और भी नहीं मार, 50 डंड नहीं मार। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, फिर भी दावे के साथ कह रहा हूँ, आप ये वीडियो सुन रहे हो, आप ईश्वर को साक्षी मानकर अभी दंड मारना शुरू करो और देखो तुम कितनी दंड मार पा रहे हो। और एक और रीजन रहता है ना इनके साथ में, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं मिलता। एक्चुअली टाइम वो सोशल मीडिया पे दे रहे होते हैं, दे चुके, जबकि सेहत के लिए नहीं देते। जबकि हमारी टाइमिंग 24 घंटे में अगर घंटे भर अपने शरीर के लिए दिया जाए तो शरीर तो सही होगा, मेंटल हेल्थ भी सही हो सकती है सर। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं फिर 3 बार बोल चुका हूँ इस बात को, गोल नहीं है बच्चों के पास, और गोल न होने की वजह है सही मार्गदर्शन नहीं है। वही जो आपने कहा, कैरी मिनाटी जैसे लोगों को तुम सुनोगे तो मार्गदर्शन मिलेगा कैसे? सही मार्गदर्शन को चुनो भाई, चुनना तो तुम्हें पड़ेगा, कुछ चुनाव आपका है, चुनाव तो तुम्हें करना पड़ेगा। चुनाव करने के बाद, अब जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, बुरा मान जाएंगे इसलिए मैं सबका नाम कैसे लूं, बहुत दोस्त हैं, जैसे सबसे इनडायरेक्टली बोल सकते हो, उसका तो मैं नाम लूंगा। सबसे नजदीक है मेरे एक निशांत नाम का लड़का है गाँव में, वो लड़का मतलब पीछे पड़ा रहता है मेरे, भैया मुझे ये प्रश्न का जवाब दो, मुझे ये इस प्रश्न का जवाब, कॉल करता है, मैसेज करता है। अब उसने मुझे चुन लिया है कि वो हर प्रश्न मुझसे पूछ रहा है, तो अब देखो उसका जीवन कहाँ जाएगा। आप में सॉल्यूशन ढूंढता है वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, तो उसके जीवन में कोई भी छोटी बड़ी तकलीफ आ रही है वो मुझे ढूंढ रहा है, मुझे खोज रहा है, मुझसे बात कर रहा है, तो मैं अपना उसको बेस्ट दूंगा। ये इतना बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। आप किसी को दोस्त बना लो, अच्छे इंसान को, कितना ही बड़ा हो, 60 साल का हो, 70 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, आपसे कितना ही बड़ा हो, दोस्त बना के उससे बात करो। मेरा पूर्ण भरोसा है, इसलिए नहीं कि वो लड़के मुझसे बात करता है मैं उसको मोह में हूं, नहीं, उसने जो चुना है वो उसके जीवन को बहुत आगे ले जाने वाला है। ऐसे मेरे सैकड़ों दोस्त हैं जो पूछते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उसका मैं नाम नहीं, क्योंकि वो तत्काल में बहुत अच्छे तरीके से, अब वो इतना दिमाग में घुस चुका है मेरे में भी कि उस लड़के के प्रश्न बाकी जायज हैं, वो प्रश्नों के जवाब हर बच्चे के होने चाहिए, हर बच्चे के अंदर वो प्रश्न आने चाहिए। वो ब्रह्मचर्य पे चर्चा करता है, वो अट्रैक्शन पर, गर्ल्स के प्रति अट्रैक्शन पर चर्चा करता है, वो स्टडी में मन नहीं लग रहा है उस पर चर्चा करता है, वो सोचता है भैया गोल कैसे डिसाइड करूं कि मुझे किस गोल को पाना है, कौन सा गोल है जिसको पाने में मैं जल्दी सफलता प्राप्त कर सकता हूं, भैया गोल को पाने के लिए कंटिन्यूअस मेहनत कैसे। कितने बड़े प्रश्न है उसके, ये आधार है, ये बेसिक प्रश्न है। अब वही एक बच्चा गुपचुप बात कर रहा है व्हाट्सएप पे कि यार तेरी वाली ने मैसेज किया कि नहीं किया, यार मेरी वाली का रिप्लाई नहीं आ रहा है, यार मेरी वाली ये नहीं कर रही है, यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा, वो बात नहीं कर रही है, यार ये सब नहीं हो रहा। तो अब सोचो, एक लड़का जो ये प्रश्न कर रहा है और एक लड़का वो प्रश्न कर रहा है, इन दोनों में कौन से का भविष्य उज्जवल है? क्या भविष्य होगा किसी को नहीं पता, लेकिन संभावना तो उस वाले की अच्छी है ना जो इन प्रश्नों को कर रहा है। तो चुनना तो तुमको पड़ेगा। चुनने में, अब मेरे गांव में, मेरे रिलेशंस में हजारों लड़के, सब तो मुझसे बात नहीं करते, सबने तो मुझको नहीं चुना। अब जिन्होंने मुझको चुना है
उनको बेहतर मिल रहा है, तभी तो वो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, उनको एक बेहतर समझ मिल रही है। उनके परिवार वालों को हमेशा ही विश्वास रहता है कि हमारे बच्चे अच्छा करें ना करें, बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि सूरज की संगति अच्छी संगति में है। तो ये भरोसा होना चाहिए। आपको निर्णय लेना कि हम सही, एक यहां से निकल के आया कि हम जिससे जुड़े हुए हैं वो सही है गलत है, तो आप सोच लो आपके घर वालों को कितना भरोसा है। सच बात है। और घर वालों को और समाज को कभी मत त्यागो। शुरुआत भी यहीं से की थी कि आप घर वालों को और समाज को मत त्यागो। जिस दिन आपने समाज से दोस्ती कर ली और जिस दिन आपने घर वालों से मित्रता कर ली, आपको राम बनने से, राजा बनने से, चंद्रगुप्त बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जो अपने गुरु की ही बात नहीं मानेगा वो चंद्रगुप्त कैसे बनेगा रे। एक बार प्रेम हुआ था चंद्रगुप्त को, सोशल मीडिया की बात है ये सब, शब्द यूज नहीं हो रहा है, बस वो सोशल मीडिया में ही तो यही चल रहा है। आजकल प्रेम ही तो हो रहा है लड़कों को, सोशल मीडिया का 80% हिस्सा तो प्रेम खा रहा है। प्रेम की वजह से तो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं वो। बस कहीं से कोई किसी का मैसेज आ जाए, इंतजार कर रहे हैं, हजारों लड़कियों को मैसेज भेजते हैं, सैकड़ों लड़कियां मैसेज भेज रही हैं, किसी का रिप्लाई आ रहा है, 10 दिन में पता चल रहा है कि उसकी तो 50 थी, उसकी तो 10 थी, उसके तो 12 थे, सारा टाइम इसी में जा रहा है, सब इसी में जा रहा है। उनको गोल ही नहीं है सिवाय लड़की पटाने के, लड़का पटाने के। चंद्रगुप्त को जब महापद्म नंद की पुत्री से विवाह हुआ, या बहन थी या पुत्री थी, तो चाणक्य को पता चला, तो चाणक्य ने उन्हें डांटा कि तू ये क्या कर रहा है। तो चंद्रगुप्त बोले कि क्या गुरुजी सम्राट बनने के लिए प्रेम का त्याग करना आवश्यक है। तो चाणक्य बोले कि नहीं, प्रेम का त्याग करना आवश्यक नहीं है, लेकिन हर कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकता। चक्रवर्ती सम्राट बनना है तुम्हें तो प्रेम त्यागना जरूरी है। अगर प्रेम तो करना बहुत अच्छी बात है, प्रेम करो, प्रेम बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। मैं तो कभी कभी कहता हूँ लव इज लाइफ, लेकिन प्रेम को समझो भी तो सही क्या है। जिस समय तुम्हारे अब जो धोखे हो रहे हैं वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस समय तुम्हें शक्ति प्राप्त करनी थी उस समय तुम प्रेम के चक्कर में पड़ गए। और जो प्रेम है वो शक्ति से चलेगा, कंसेप्ट के लिए नहीं है भारत के 90% युवा के। और सोशल मीडिया में भी उनका इस्तेमाल जो ये करते हैं, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं बताया नहीं जाता कि उसका इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है। भारत के 90% युवा का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि भाई जो लड़का तुमसे जुड़ेगा वो क्यों जुड़ेगा। लड़कियां, मैं इस पे सीरीज लाने वाला हूं और मैं आपको बीच में बता दूं कि नेक्स्ट जो सीरीज आएगी वो लव क्राइम पर ही आएगी। कि लव क्राइम जो हो रहा है हमारे देश में, एक तो लव जिहाद है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो अपने पॉलिटिकल का मुद्दा है, उन्हें निभाने दीजिए। मैं तो प्रेम का स्वागत करता हूँ, किसी भी धर्म में हो, किसी भी मजहब में हो। लेकिन जो लव क्राइम है उस पर एक सीरीज आने वाली है विवेक भाई। उस सीरीज में मैं खुलकर ये बताने वाला हूँ कि लड़कियों को कैसे फंसाते हैं लड़के, और लड़कियां लड़कों को कैसे धोखा देती हैं। दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल जो हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ माँ बाप दोषी हैं, कहाँ रिश्तेदार दोषी हैं, कहाँ फ्रेंड सर्कल दोषी है, कहाँ सोशल मीडिया दोषी है, कौन कौन दोषी है इस दिल को तोड़ने में, इस प्यारे से हार्ट को तोड़ने में। किस किस का कितना दोष है, कौन कितना गुनहगार है, किसको कितना दंड मिलना है, सब बताया जाएगा। तो ये जो लड़की ये सब हो रहा है, इससे बचना है तो ओवरऑल द एंड ऑफ द सेंस आपको हर कीमत पर चयन करने के लिए कठोर होना ही पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया में क्या चुनना है ये आपको जानना ही पड़ेगा। आपको कौन आपके जीवन को बेहतर बनाने में हेल्प कर रहा है ये आपको चुनना ही पड़ेगा। आगे अगर किसी को किसी व्यक्तिगत प्रश्न का जवाब चाहिए तो भाई कमेंट कीजिएगा, वो भी बताया जाएगा। तो आज का टॉपिक जो हमारा था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, उसमें जितनी भी चर्चा निकली, हालांकि हमारी चर्चा ज्यादातर इस पर रही कि सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो लगभग सबको पता ही रहते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो आप, ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो, है ना। लेकिन ऑफलाइन जो चीजें हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, जैसा कि सूरज जी ने कहा कि इसके सबसे मेन रीजन जो निकल के आया चर्चा का, फैमिली से निकल के आया कि आपकी फैमिली में जो ग्रोइंग होती है आपकी पर्सनालिटी वैसे बनती है, सामाजिकरण जो होता है, फिर आपका फ्रेंड सर्कल होता है। और आज की डेट में फ्रेंड सर्कल के बाद आ जाता है सोशल मीडिया आप इस्तेमाल जो करते हो, तो वो आपका हर जगह चुनाव करना होता है। फैमिली का आप चुनाव नहीं करते, फैमिली ऊपर वाला बना के भेजता है, लेकिन फ्रेंड सर्कल का आप चुनाव करते हो, सोशल मीडिया के एप्स का आप चुनाव करते हो, सोशल मीडिया के एप्स का आप चुनाव करते हो। तो जो इनका जो एक सिद्धांत निकल के आया था कि आपको चुनाव करना है, चुनाव आपका है, आप डिसीजन लो कि आपको जाना कहाँ है। आप किसे फॉलो करते हो, एलविस यादव को फॉलो करते हो, क्या निमनाती जी को फॉलो करते हो, उर्फी जावेद को फॉलो करते हो, या सोफिया अंसारी को फॉलो करते हो, या फिर हमारे सच्चा साथी सूरज जी को फॉलो करते हो, ये आपको देखना है। तो हमारी आज की चर्चा यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। आप अच्छा निर्णय लें, आप खुश रहें, दुरुस्त रहें, और हमारा देश हमारे युवाओं से, एनर्जीपूर्ण युवाओं से भरा रहे, एकदम लहलहाता रहे, यही हमारी उम्मीद है। नमस्कार।